एक युवक को कंपनी से निकाल दिया गया था। गुस्से में उसने अपने बॉस को धमकी दी कि वह 3 दिन के अंदर उसे मार देगा, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि बॉस उसी दिन मर गया। वेई यह देखकर बुरी तरह डर गया। घबराकर उसने हथियार उठा लिया, लेकिन फिर सोचा अगर मैंने इसे छुआ तो मेरी उंगलियों के निशान उस पर रह जाएंगे। उसने बार बार हथियार को रखने और उठाने की कोशिश की, पर कर नहीं पाया। आखिरकार उसने बाहर जाकर मदद बुलाने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके सहकर्मियों ने देखा कि वह खून से लथपथ है और हाथ में हथियार भी है। वे सब चौंक गए और बोले, सुबह ही तूने धमकी दी थी और दोपहर से पहले ही काम कर डाला। वेई को लगा समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। लिफ्ट में चढ़ा तो वहां मौजूद लोग उसे देखकर सांस तक न ले सके। सब डर गए कि कहीं यह उन्हें भी न मार दे। अचानक उसका हथियार जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने आवाज लगाई, युवक तुम्हारा हत्या का हथियार गिर गया। वेई बोला, ये मेरा नहीं है। लोग बोले, झूठ मत बोलो, मैंने इसे तुम्हारी जेब से गिरते देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच पुलिस आ पहुंची। वेई को लगा अब वह अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा। उसने नाक पकड़कर नकली नक्सीर नोज ब्लीड बनाने का नाटक किया और बाहर निकल गया। किस्मत से वह असली हत्यारे से टकरा गया, जो पाइप से भाग रहा था। हत्यारा उसे देखकर हैरान रह गया। क्या इस आदमी को कोई गंभीर बीमारी है? लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह भाग गया। वेई ने सोचा हथियार साथ ले जाना ठीक रहेगा। उसने एक पुल से उसे फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की, पर हथियार सीधे पुलिस की गश्ती नाव पर गिरा। अब समझाना और भी मुश्किल था। वह वहां से भी भाग गया। असल में पुलिस को पहले से पता था कि हत्यारा कौन है, क्योंकि ऑफिस की छिपी कैमरों ने पूरी वारदात रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन वेई को यह नहीं मालूम था कि वह अब वांटेड है। पुलिस को देखकर वह बुरी तरह डर गया और पूरे दिन कूड़ेदान में छिपा रहा। उसे लगा अब खतरा टल गया है। रात को उसने सोचा पुलिस अब ड्यूटी से जा चुकी होगी, इसलिए वह बाहर निकला। उसने माँ को फोन कर विदा ली। मैं आज रात लंबी यात्रा पर निकल रहा हूँ। फिर वह एटीएम पहुंचा, पैसे निकाल। पासवर्ड डालने के बाद अचानक याद आया कि एटीएम में कैमरा लगा होता है, जिससे उसकी लोकेशन पता चल सकती है। डरकर उसने सारे पहचान पत्र और बैंक कार्ड फेंक दिए, केवल $10 रखे। उसने बाथरूम में जाकर खून धोया और बस स्टेशन पहुंचा। टिकट खिड़की पर जाकर पूछा, $10 में कहां तक जा सकता हूं? फिर बोला, मेरी बड़ी सोने की घड़ी है, इससे तो मैं मेक्सिको जा सकता हूं ना। उसी समय हत्यारे ने टीवी पर पुलिस द्वारा जारी ऑफिस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। वह गुस्से से भर गया और अपने बॉस को फोन किया, यहाँ छिपे कैमरे कहां से आए? पैसे और दो, वरना मैं यह काम छोड़ दूंगा। नकद लेन देन होगा, जगह होगी मैक्सिको की सीमा। वह एक जीप चुराकर मैक्सिको भागने निकला, लेकिन बस में उसे फिर से वेई दिख गया। हत्यारा डर गया और जीप तेजी से भगाई। वेई कुछ भी नहीं देख पाया, क्योंकि जीप की खिड़की का शीशा उल्टा लगा हुआ था, जिससे सिर्फ उसका टेढ़ा चेहरा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद जब वेई झपकी लेने लगा तो बस ड्राइवर ने याद दिलाया, उतरने का समय हो गया। वेई हैरान था, ये मैक्सिको तो नहीं है। असल में टिकट बेचने वाले ने उसकी सोने की घड़ी ले ली और बदले में आधा टिकट दिया। ड्राइवर ने उसे समझाया, मैक्सिको दूर नहीं है, बस 3 पहाड़ चढ़ना है, 4 नदियां पार करनी है और 10-15 दिन चलना है। हिम्मत रखो। उधर पुलिस ने रेडियो पर घोषणा की, हत्यारा आग की लपटों वाली जीप चुराकर भाग रहा है, नागरिक सावधान रहें। वेई पैदल चलता रहा। भूख लगने पर जंगली फल खा लिए और प्यास बुझाने को जंगली मशरूम तक खा ली। संयोग से उसे जंगल में वही जीप मिल गई जो हत्यारे की थी। उसने फिल्मी अंदाज में तार जोड़कर इंजन चालू करने की कोशिश की, पर असफल रहा। गनीमत थी कि हत्यारा चाबी छोड़ गया था।